हम लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम कैसे रोजगार दें। यार जब जो बात को बार बार उठा रहा है 60-40, वो बात अगर नहीं होगा तब ना हमको आप बोलिएगा जो आपने गलत किए हैं। हम आज भी आश्वस्त करते हैं, कल भी बोलना चाहेंगे कि हमने जो बात को रखे थे, आप जिस बात के लिए चर्चा किए थे, सारी बातों को ध्यान में रखा गया। और हमने ये भी बोले थे कि हम सुप्रीम कोर्ट आप लोग के चलते नहीं गए, हमारी सरकार जब उनका नहीं होगा, जब उनके बिंदु पर हम ये नहीं किया। अभी तो एडवर्टाइजमेंट निकला है, रोजगार का जब आएगा तब गिनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सरकार किस ओर गया है। तो ब्रह्म का लकीर तो नहीं होता, जो बोल दिया हम वही होगा। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के अपेक्षा के अनुरूप हम काम करना चाहते हैं। उसका आकांक्षा कैसे पूरे न, अगर हमको लगे कि कहीं पर गलती हुआ, हम वहाँ पर गलत बोले हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं। लेकिन जनता के बीच में गए तो जनता बोले सर इधर गड्ढा ही गड्ढा, गड्ढा ही गड्ढा है, तो आपको इस रास्ता में टर्न करना चाहिए। हम भी अपना दिमाग से सोचते हैं, उसी तरह हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा और जो प्रदेश हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए जो बेहतर समझा वही किया। उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से जवाब चाहते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री बोलेंगे। कभी वो लोग बोलते हैं कि आरक्षण में तो ओबीसी का 4-5-6 जिला को छोड़ दिया गया, क्या यह बात सही है? जब समय आएगा तो सब, कल ही आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री सब सारे बात का जवाब देंगे। क्या वाकई में सरकार युवाओं को धोखा दे रही है? क्या वाकई में मंत्री आलमगीर साहब अपने वादे से मुकर गए हैं? क्यों आखिर युवा आक्रोशित हो गए? एक बार फिर से जब युवाओं ने कहा है कि 23 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, तो हम आए हैं मंत्री आलमगीर साहब के पास। सर, युवा लोग कह रहे हैं कि एक बार मंत्री जी बोले कि हम देख रहे हैं, और फिर वैकेंसी निकल गया, जेएसएससी निकाल दिया वैकेंसी। बोले कैसे हो रहा है दोनों चीज़ एक साथ? देखिए, युवाओं से हम लोग के सरकार जो है कोई धोखाधड़ी नहीं है। पहले भी उनको हम बताए थे कि आप जिन मांगों को लेकर मेरे समझ में आए हैं, निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। और यहाँ के ज़्यादा लोगों का बेरोजगार जो नौजवान है, युवक युवती जो भी है, उसको हम रोजगार में लाने के काम करेंगे। तो उसी में से कुछ ने बोला कि ये सर हम लोग का 2-3 बिंदु है, वो 2-3 बिंदु पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। हमने कहा कि हम गौर कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को हम कैसे रोजगार दें, और उसको हम विश्वास भी दिलाए थे कि हमारा इसी मार्च महीना में 1 नहीं 2-4 हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। आप देख लीजिएगा, हम लोग कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जब आपका अभी सीएम से बात ही नहीं हुआ, उन बिंदुओं पर कोई संशोधन ही नहीं हुआ, तो कैसे निकल गया? जैसे आप देखिए, हम उन बिंदुओं पर ध्यान रखें। आप देखिए कि यहाँ के लोगों को रोजगार जब नहीं मिलेगा, या जब जो बात को बार बार उठा रहा है 60-40, वो बात अगर नहीं होगा तब ना हमको आप बोलिएगा जो आपने गलत किए हैं। हमने सारे बिंदुओं को, वो बिंदु जो बिंदु दिए थे, वो बिंदु हम लोग का दिमाग में पहले ही था। इसीलिए हम आज भी आश्वस्त करते हैं, कल भी बोलना चाहेंगे कि हमने जो बात को रखे थे, आप जिस बात के लिए चर्चा किए थे, सारी बातों को ध्यान में रखा गया। और हमने ये भी बोले थे कि हम सुप्रीम कोर्ट आप लोग के चलते नहीं गए, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया कि अब केस लंबित चलेगा तो फिर नियोजन रुके। बच्चा लोग बोला था नहीं जाने, तो आप नहीं गए? नहीं गए। और हम लोग चाहते हैं कि हम इसी महीना से हम लोग शुरू कर देंगे, जब उनका नहीं होगा, जब उनके बिंदु पर हम ये नहीं किया। अभी तो एडवर्टाइजमेंट निकला है, रोजगार का जब आएगा तब गिनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सरकार किस ओर गया है। नहीं तो बोल रहे बच्चे, फार्मूला तो वही रह गया ना, 60-40। नहीं, वो बोल नहीं सकते। अब देखिए ना, 60-40 का तो लोग, हम जो लोग विपक्ष के सब लोग उठा रहे थे, उससे भी हम कहे थे ये 60-40। कभी वो लोग बोलते हैं कि आरक्षण में तो ओबीसी का 4-5-6 जिला को छोड़ दिया गया, क्या यह बात सही है? जब समय आएगा तो सब, कल ही आपको दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री सब सारे बात का जवाब देंगे। लेकिन आपकी सरकार ने तो छपवाया बाकायदा अखबार में, जो रोस्टर आप लोगों ने करा, जो कई जिलों में जो शून्य है आरक्षण पिछड़ों का, वो शून्य ही है। नहीं है, हम आपको बोलते हैं, आपको बोले 1 दिन इंतजार कीजिए ना, कल आपको पता चल जाएगा, कल शाम तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन सदन में बोली हुई बात को विपक्ष बोल रहा है, क्यों हम गंभीरता से लें?
मुख्यमंत्री जी एक बार सदन में बोलते हैं 32 संभव नहीं है, फिर बोलते हैं 32 ही होगा, फिर बोलते हैं 60-40 होगा। तो बोले कौन सा बात माने? राजहित में जनता की आकांक्षा का सदुपयोग होता है। हमने कोई स्टेटमेंट दिया लेकिन जनता उससे लाभान्वित नहीं हो रहा है तो ब्रह्म का लकीर तो नहीं होता। जो बोल दिया हम वही होगा। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के अपेक्षा के अनुरूप हम काम करना चाहते हैं। उसका आकांक्षा कैसे पूरे न, अगर हमको लगे कि कहीं पर गलती हुआ, हम वहाँ पर गलत बोले हैं, उसको हम सुधार कर सकते हैं। सुधार हम लोग किया, कोई बात तो नहीं। हम जनप्रतिनिधि है, हम नहीं कहा कि इस दिशा में जाने से बढ़िया होगा, लेकिन जनता के बीच में गए तो जनता बोले सर इधर गड्ढा ही गड्ढा, गड्ढा ही गड्ढा है, तो आपको इस रास्ता में टर्न करना चाहिए। हम भी अपना दिमाग से सोचते हैं, उसी तरह हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा और जो प्रदेश हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए जो बेहतर समझा वही किया। तो आप लोग मुख्यमंत्री पे क्यों ठीकरा फोड़ना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का निर्णय है? आप भी जिस पार्टी के हैं हम कहाँ बोलते हैं मुख्यमंत्री? आप लोग मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। आप बोलते बताइए बच्चों को कि 60-40 नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए, कुछ ऐसी चीजें जो हैं सदन नेता को ही बोलना उचित रहता है, और उन्होंने सदन नेता खुद बोले हैं जो हमने चलती सत्र में आपका जो जवाब है। एक पार्टी के पूरे विधायकों के विधायक दल के नेता नहीं, देखिए, जब कमिटमेंट होता है कि आज कौन बोलेंगे तो उसका जब उसको बोलने ही मौका दिया जाता है तो वो बोलते हैं। अब इसको बोलने का मौका है तो वो बोलेंगे। तो ठीक उसी तरह उस दिन कार्यसमिति मीटिंग में हुआ था, उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से जवाब चाहते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री बोलेंगे। अच्छा, मतलब विपक्ष जो चाहता है वही आप सुनाएंगे? वो लोग विपक्ष चाहे कोई, वो लोग खुद आग्रह किया और हम लोग का कार्य मंत्रालय में उन लोगों ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब दे। तो उन्होंने कहा कि हम चलती सत्र में जब भी मौका मिलेगा हम अपना जवाब देंगे। ठीक है। विपक्ष में एक और पार्टी है आजसू, उनके प्रमुख है सुप्रीमो सुदेश महतो जी। वो कह रहे हैं बार बार कि क्या हुआ वो पैसा का जो बेरोजगारी भत्ता में आना था, सरकार ने क्यों नहीं दिया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता? देखिए, ये बातें हैं, हम कभी नकारते नहीं। हमने भी एक घोषणा किए थे, नहीं कर पाए, आगे करेंगे। ठीक है। अभी आप लोग 5,000 7,000 को बढ़ा के 1,000 रुपया महीना और 1,500 रुपया महीना का फॉर्मूला लाए हैं। नया जो आप लोग योजना लाएगा कि बेरोजगार लड़कों को 1,000 रुपया महीना और लड़कियों को 1,500 रुपया महीना देंगे। तो बोल रहे लेकिन इसमें किसको बेरोजगार मानिएगा? सरकार ने नियम बना दिया कि जो 3 साल में पास किया होगा। बोले पहले जो पास किया वो क्या करेगा? वो बेरोजगार नहीं है जिसको। देखिए, सरकार एक नियम से चलता है और नियम का अनुपालन करके चलता है। आपने देखे होंगे कि जब हम लोग एक वृद्धा पेंशन का लॉन्च किए थे तो उसमें भी एक नियम बनाया था। नियम बनाते बनाते बाद में देखा गया कि सरकार ने सोचा कि ये नियम से बहुत लोग का जो है भला नहीं हो पा रहा है, तो उसमें नियम में परिवर्तन कर दिया जाए। कोई भी नियम पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद अगर लगता है कि इसमें दिक्कत है, इसमें इतना लोग छूट रहे हैं, वैसे लोगों को समायोजन कैसे किया जाएगा, तो उस पर फिर विचार हम लोग करते हैं। लेकिन जो बात हम लोग कहा था सही में हमको देरी हुई, लेकिन उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ये तत्कालिक प्रभाव है और कह रहे हैं कि कोई भी मामला या कोई भी कानून पहले आने तो दीजिए, अगर लगेगा सदन को या पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष को कि इसमें संशोधन होना चाहिए तो सरकार तहे दिल से खुले दिल से संशोधन करेगी। इसका कई एक उदाहरण है हमारे राज्य में, करे कि संशोधन हुआ है। हम रास्ता खोल रहे हैं, ये तत्कालिक व्यवस्था है। अब जब छात्र आएंगे, कल मुख्यमंत्री क्या उन एड्रेस करते हैं विधानसभा में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आलमगीर साहब कर रहे हैं, इतना आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in